ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने बच्चों को खुशबूदार फूल बनाने के लिए आए हैं। फूल तो दुनिया में बहुत बनते हैं, लेकिन बाबा को कौन से फूल पसंद है जो खुशबूदार फूल है, जिनमें 3 बातें होती है। रंग भी उसका अच्छा हो, रूप देखने में भी वो फ्लावर अच्छा हो, और उसमें सुगंधी भी हो। तो बाबा भी यही 3 चीजें अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। हम्म, तो बाबा कहते रंग माना आत्मा के पर ज्ञान का रंग चढ़ा हुआ हो, ज्ञान की गहरी समझ हो। रूप अर्थात योग। वो आत्मा ज्ञानी के साथ साथ योगी तो आत्मा भी हो, योग का पावर भी उसमें हो। और तीसरी बात है सुगंधी। दिव्य गुणों की उस आत्मा में सुगंधी भी हो, जिसको बाबा कहते हैं रूहानी फूल। तो आज बाबा यही बता रहे हैं कि ऐसा रूहानी फूल, खुशबूदार फ्लावर्स हम कैसे बनेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। दुनिया में देखो, हर व्यक्ति को आप देखेंगे फूलों को पसंद करते हैं। क्यों इतना लाइक करते हैं फ्लावर्स को। चाहे कोई भी देश में हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति फ्लावर्स को पसंद करते हैं। कहाँ कहाँ फ्लावर शो रखते हैं, कितना सुंदर तरीके से फ्लावर्स को सजा के रखते हैं। तो बाबा कहते फूल जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिस कारण सबके मन को वो मोह लेते हैं। तो बाबा भी हमें भी कहते हैं कि मुझे भी फूलों की तरह अट्रैक्टिव बनना है, रूहानी आकर्षण चाहिए। वो कैसे आएगी। तो जितना जितना हमारे जीवन में त्याग होगा, तपस्या होगी, सेवा की भावना होगी, जिस आधार से हम अट्रैक्टिव बाबा के फ्लावर्स बन जाएंगे, रूहानी आकर्षण अपने आप आती जाएगी। दूसरी बात, जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो हमें कौन सी ब्यूटी अपने में भरनी है। तो एक तो बाबा कहते पवित्रता की ब्यूटी चाहिए, साथ ही साथ हमारा जीवन में सिंप्लिसिटी चाहिए। गांधी जी का स्लोगन था ना, सादा विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, यही मनुष्यों को महान बनाता है। तो जितनी जितनी हमारे जीवन में ऐसी सिंप्लिसिटी आएगी, तो हम भी बाबा के ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाएंगे। फिर आपने देखा होगा जो फूल होते हैं बड़े कलरफुल होते हैं, वैरायटी वैरायटी कलर के वो फूल होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हमें भी 7 कलर्स, जो आत्मा की 7 क्वालिटीज है, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, इन सब को अपने जीवन में धारण करना है। तब जा करके हम भी बाबा के कलरफुल बच्चे बन जाएंगे, जिनमें इन सारे गुणों का रंग समाया हुआ हो। फिर आप देखो जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसको डेकोरेशन में ज्यादा यूज करते हैं। चाहे कहाँ पार्टीज होती है, कोई फंक्शंस होते हैं, शादियां होती है,
तो फ्लावर्स से सजाते हैं। मधुबन में भी आपने देखा होगा ना, कलकत्ता से सारे फ्लावर्स आते हैं 18 जनवरी के दिन। सारा रियल फ्लावर्स का वो डेकोरेशन होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे मधुबन का श्रृंगार हो, बाप दादा के गले का श्रृंगार हो। तो बाबा भी हम बच्चों को ज्ञान योग से अच्छी तरह से दिव्य गुणों का श्रृंगार अभी कर रहे हैं। फिर ये जो फ्लावर्स होते हैं वो भक्ति में बहुत यूज करते हैं। भगत बिना फ्लावर्स के कभी भक्ति नहीं करते। चाहे देवी देवताओं के गले की माला बनाएंगे, चाहे अलग अलग तरीके से पूजा में उसको यूज करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे बाबा के गले का हार है, और हमारे जीवन में यही तो लक्ष्य है ना, भगवान के गले का हार बन जावे। वैजंती माला में हम आगे नंबर से पिरोए जाए। तो ये हार बनाना, वो माया को हराकर भगवान के गले का हार बनने की बात है। फिर आप देखो जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें इमोशंस बहुत भरे हुए हैं। बहुत सारी भावनाएं उस फूलों में होती है। खास करके आपने रोजेस देखा हो, तो तरह तरह के रोजेस आज दुनिया में देखने को मिलते हैं। रेड रोजेस वो प्यार की निशानी है। ब्लू कलर के रोजेस भी कहाँ कहाँ दिखते हैं, वो मिस्ट्री की निशानी है, रहस्य की निशानी है। फिर आपने पिंक कलर के रोजेस देखे हैं, वो स्वीटनेस का प्रतीक है। ब्लैक रोजेस, जब कोई शरीर छोड़ता है तब ब्लैक रोजेस को यूज करते हैं। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा कि पर्पल रोजेस भी यूज होते हैं। तो ये पर्पल रोजेस वो रॉयल्टी का प्रतीक है। येलो रोजेस भी देखे होंगे, वो फ्रेंडशिप का प्रतीक है। तो हर फ्लावर में हमारी भावनाएं समाई हुई है, इमोशंस समाये हुए हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही तो बात बताते हैं ना कि हमारे जीवन में भी इन फूलों की तरह ये सारे गुण, इमोशंस होना बहुत जरूरी है। तब हम बाबा के बच्चे कुछ अपनी उन्नति कर पाएंगे और औरों को भी उसका अनुभव करा पाएंगे। कोई कोई फ्लावर्स आपने देखे होंगे बहुत फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, बहुत अच्छी उसमें सुगंधी होती है। जैसे कि गार्डनिया आपने देखा है, जैस्मिन फ्लावर होता है, कहाँ कहाँ रोजेस, खास करके भारत के रोजेस में अभी भी वो खुशबू है। यहाँ भी कोई कोई रोजेस में बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो बाबा भी कहते हैं हमें भी फूलों की तरह अपने दिव्य गुणों की सुगंध को चारों ओर फैलानी है। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा कि ये फ्लावर्स के बहुत बड़े झाड़ भी होते हैं। जैसे मैग्नोलिया फ्लावर आपने देखा है, कितना बड़ा झाड़ होता है। उस झाड़ पर फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं, पत्ते बहुत कम दिखाई देते हैं। फिर कमीलिया का देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ उसका भी होता है। तो ऐसे कई फ्लावर्स है, बहुत ऊंचा उसका झाड़ होता है। तो ये ऊंचा झाड़ अर्थात हमारी ऊंची स्थिति का प्रतीक है। पापा भी कहते हैं ना, हमें भी उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है, अपनी उन्नति करते रहना है। फिर आपने देखा होगा कि फ्लावर्स सब जगह पर, सब कोई उसको पसंद करेंगे।
काफी नॉन होते हैं। सब लोग फ्लावर्स अपने घरों में या कहाँ न कहाँ अपने गार्डन में उसको रखते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ना, अभी हम बाबा के अननोन बच्चे हैं, एक दिन आएगा वेल नोन बन जाएंगे। फिर लोग हमें ढूंढते ढूंढते आएंगे कि वो फरिश्ते कहाँ चले गए जो हमें मैसेज दे करके गए थे। अभी लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन वो समय भी आएगा, लोग हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएंगे। कोई कोई फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कार्नेशन का फ्लावर है। कोई कोई ये क्रिसमस लिलीज है। तो कोई कोई फ्लावर्स बहुत लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं हमें भी क्या करना है, चैतन्य फूलों को, वो बाबा कहते हैं ना, संजीवनी बूटी सुंगाते रहो, ताकि उससे वो लंबे समय तक बाबा के वो बन करके रहेंगे। फूलों में भी आपने देखा होगा, कोई कोई फ्लावर तो कांटों के बीच रहता है, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ रहता है, खिला हुआ रहता है। तो हमें भी बाबा कहते ये दुनिया के कांटों के बीच रह करके आगे बढ़ते रहना है। कभी हमारी मूड ऑफ न हो, कभी गुस्सा नहीं आवे, कभी बाबा कहते हैं कि किसी की कंप्लेन न करे, डिस्टर्ब नहीं हो जावे। तो ये सब खत्म होके हम भी हंसते रहे और हंसाते रहे। तो ऐसा आज बाबा हम बच्चों को खुशबूदार फूल बनाना चाहता है।